हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप कक्षा 12वीं के हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए आपके लिए ये रहा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों का वर्णन करें। अशोक की मृत्यु के पश्चात 50 वर्षों के भीतर ही मौर्य साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। इसके पतन के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। नंबर 1, अशोक का उत्तरदायित्व। अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात युद्ध नीति सदा के लिए त्याग दी थी। परिणाम स्वरूप मौर्य सेना सक्रिय न रही। धीरे धीरे वो युद्ध कला व वीरता आदि गुणों को भूल गई। ऐसे अयोग्य सैनिक भीतरी विद्रोह और विदेशी आक्रमणों से मौर्य साम्राज्य को सुरक्षित न रख सके। नंबर 2, अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारी। चंद्रगुप्त तथा अशोक जैसे योग्य शासकों के कारण मौर्य साम्राज्य उन्नति के शिखर पर पहुंच गया, परंतु अशोक के पश्चात राज्यों का नेतृत्व दशरथ संप्रति बृहद जैसे अयोग्य तथा दुर्बल उत्तराधिकारियों के हाथों में आ गया। वे विशाल मौर्य साम्राज्यों के दायित्वों को संभालने में असमर्थ रहे। ऐसे साम्राज्यों का पतन होना निश्चित था। नंबर 3, उत्तराधिकार के कानून का अभाव। मौर्य साम्राज्य के पतन का एक मुख्य कारण उत्तराधिकारी के कानून का न होना था। यदि किसी कारण राजा की मृत्यु हो जाती थी तो उसके पुत्रों में शासन प्राप्ति के लिए युद्ध आरंभ हो जाता था। ऐसे साम्राज्यों के पतन को कौन रोक सकता था? वित्तीय संकट। अशोक के शासनकाल तक तो साम्राज्यों की वित्तीय स्थिति अच्छी रही। अशोक ने जल कल्याण के कार्यों जैसे स्तूपों, विहारों, अभिलेखों, धर्म प्रचार और दान देने में बहुत सा धन खर्च कर दिया। इससे राज्यों के कोष की भारी क्षति हुई। परिणाम स्वरूप मौर्य साम्राज्य की नींव डगमगाने लगी। नंबर 5, तत्कालीन कारण। पुष्यमित्र शुंग मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था। वह स्वयं सम्राट बनना चाहता था। इसी उद्देश्य से उसने 185 ईस्वी पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर दी और शुंग वंश की नींव रखी। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।